हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 39 यानी कार्यपत्रक संख्या 39 को। आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण में बात करने वाले हैं क्रिया के। क्रिया क्या होती है ये हमें समझना है और क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 39 यानी कार्यपत्रक संख्या 39 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम व्याकरण में क्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 25 फरवरी 2021। क्रिया जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, सभी को पता है कि जिस शब्द से हमें ये पता चले कि काम हो रहा है, ओके, यानी कि काम का करना या उसका होना पाया जाए तो उसे हम बोलते हैं क्रिया। यानी जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या उसके होने का पता चलता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, पता चल रहा ना, सोना क्या है, एक क्रिया है, काम है। जैसे खाना, खाना भी क्रिया ना। ऐसे ही चलना, हंसना, बोलना, पढ़ना, खेलना, ये सभी क्या है, क्रिया है। अब आप पढ़ रहे हो तो ये क्या हो गई, ये आपकी क्रिया हो गई क्योंकि आप काम कर रहे हो यहाँ पे, ओके। अब जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक कौन सी होगी, जिसमें कर्म साथ आओ, ओके, जिसमें कर्म साथ आओ तो उसे बोलेंगे सकर्मक क्रिया। थोड़ा समझिए सकर्मक कौन सी होगी। जैसे रवि खाना खाता है, रवि क्या है, रवि तो कर्ता हो गया, ओके, और खाता है क्रिया हो गई, क्रिया हो गई ना। अब खाना खाता, किसको खाता है, खाने को खाता, खाना कर्म है तो ये सकर्मक क्रिया है। रवि खाता है, इसमें खाना नहीं है, खाना नहीं है ना, तो ये अकर्मक क्रिया है। तो अगर कर्म हो, कर्म के साथ क्रिया हो तो उसे बोलेंगे सकर्मक क्रिया, और कर्म के बिना अगर क्रिया हो तो उसे बोलेंगे अकर्मक क्रिया। यहां देखिए क्रिया को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा उसके किए जाने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं, ओके। यहाँ पे फ़ॉन्ट थोड़े से छोटे दिए गए। जैसे उदाहरण दिए गए क्रिया के, सीता नाच रही है, तो नाच रही क्या है, क्रिया हो रही है। बच्चा दूध पी रहा है तो यहाँ पे पी रहा है क्या है, क्रिया हो रही है, काम हो रहा है ना, हमें पता चल रहा है कि काम हो रहा है। यहाँ पर सुरेश कॉलेज जा रहा है तो जा रहा है क्या है, यहाँ पर क्रिया हो रही है, ओके। अब यहाँ पे सकर्मक अकर्मक की अगर बात करें, सीता नाच रही है, सीता नाच रही है तो इसमें कर्म है, कर्म नहीं है ना, तो ये अकर्मक क्रिया है। बच्चा दूध पी रहा तो दूध पी रहा है तो इसमें जो दूध है वो कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है। सुरेश कॉलेज जा रहा है तो यहाँ पे कॉलेज क्या है, यहाँ पर कर्म है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया रहेगी। जबकि पहला जो है सीता नाच रही है वो अकर्मक क्रिया है। इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, इन शब्दों से कार्य के होने का बोध हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ हमें दिया गया है भेद। सबसे पहले हम भेद करेंगे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया हो सकती है और दूसरी अकर्मक क्रिया हो सकती है। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया है कि सकर्मक जब कर्म के साथ हो और अकर्मक जब कर्म ना दिया गया हो वाक्य में। सकर्मक दो प्रकार की हो सकती है, एक कर्मक भी हो सकती है, द्विकर्मक। अगर एक काम दिया गया, एक कर्म दिया गया और अगर दो कर्म दिए गए एक साथ तो द्विकर्मक हो जाएगी, ओके, सिंपल सी है। तो चलिए हम देखते हैं, अब अभ्यास करते हैं। कुछ एक्सरसाइज दी गई जिन्हें हमें हल करना है। तो पहला जो हमें टास्क दिया गया, वाक्यों को उपयुक्त क्रिया रूप लगाकर पूरा कीजिए। उपयुक्त क्रिया रूप लगाकर पूरा करना है। मैंने सरिता को गाना सुनाया, यह आएगा ना, सुनाया। उसके बाद दूसरा दिया गया, सुशीला विद्यालय में पढ़ती है, ओके, पढ़ती है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा। तीसरा दिया गया, रवि खाना खाकर सो गया, क्या हो जाएगा, सो गया। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। फोर्थ दिया गया, समय पर काम करो, समय पर काम करो। उसके बाद है करना क्या है, यहाँ पे सुनाया, पढ़ती है, सो गया, करो, ये सभी क्या क्रिया है। बिजली चमक रही है, रही है, तो ये हो गए हमारे पहला जो टास्क दिया गया उसका सॉल्यूशन, उसका हल। उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड जो हमें टास्क दिया गया, सेकंड टास्क दिया है, क्रम को क्रिया से मिलाइए। क्रम को क्रिया से हमें मिलाना है। तो फूल क्या है, फूल तोड़ा जाता है, तो पहला यहाँ पर रहेगा। पत्र क्या है, पत्र का लिखा जाता है, तो यहाँ पर पत्र लिखना रहेगा। तीसरा दिया गया, गेहूं, गेहूं को काटा जाता है, काटना, ओके, यानी कि क्रम है ये और ये क्रिया है, तो यहाँ पर हमें उनको मैच करना है। कपड़े धोना, यहाँ पर क्रिया रहेगी धोना।
रोटी, रोटी पकाना, यहाँ पे क्रिया रहेगी पकाना या बनाना, बनाना रहेगी, यहाँ पे क्रिया रहेगी बनाना। और दाल पकाना, यहाँ पे क्रिया रहेगी पकाना। ओके, तो ये हो गए हमारा सेकंड टास्क है उसका सॉल्यूशन। अब हम थर्ड टास्क की तरफ पढ़ते हैं, जो हमें तीसरा टास्क दिया गया कि वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक है या अकर्मक, ये हमें लिखना। बिल्कुल सिंपल है। यहां देखिए, मानसी को फल दो, मानसी को फल दो, मानसी करता है, देना क्रिया है, क्या देना है, फल देना है, यानी यहां पर कर्म भी दिया गया, तो ये क्या होगी, ये सकर्मक क्रिया होगी। पहली क्या है, सकर्मक क्रिया है। दूसरा, भालू नाश्ता, भालू है, करता है, नाश्ता क्रिया कर्म है नहीं है ना, तो ये अकर्मक क्रिया रहेगी, दूसरी रहेगी हमारी अकर्मक क्रिया। तीसरा, नेहा दूध पी रही है, नेहा करता है, पी रही क्रिया है, और दूध यहां पर कर्म है, तो ये भी हमारी सकर्मक क्रिया रहेगी। ओके, पहली और तीसरी हमारी सकर्मक क्रिया है, और दूसरी जो क्रिया दी गई है वो हमारी अकर्मक क्रिया रहेगी। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वीडियोस कभी 2 दिन पहले और कभी 1 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर पब्लिश कर दी जाती है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है, सुझाव है, सजेशन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर 2 या 3 दिन पहले भी आपकी वर्कशीट है वो पब्लिश कर दी जाती है, उसका लिंक शेयर कर दिया जाता है, और साथ ही साथ अपने सुझाव है वो भी वहां पर आप शेयर कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।